मनमोहन सरकार में हो रहे घोटालों का नारा देने वाली भाजपा इसी बलबूते पर केंद्र में सरकार बना सत्ता में घोटालों को खत्म करने का नारा देने वाली भाजपा खुद ही घोटालों में लिप्त होती जा रही है। देश के आजाद होने के बाद से शुरू हुआ घोटालों का दौर अभी भी जारी है और मोदी सरकार इसे आगे बढ़ा रही है। देश की कमान संभाल रहे नरेंद्र मोदी मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया जैसे नारे देकर सबके विकास का भाषण सुना रहे हैं। वहीं देश के नेता नौकरशाह जनता की कमाई से अय्याशी के बाद भी अपनी घोटाले किए जा रहे हैं। ललित गेट घोटाला, पंकजा मुंडे घोटाला, तावड़े घोटाला, व्यापम घोटाला, खनन विभाग में घोटाला, राष्ट्रीय शहरी आजीविका योजना NULM घोटाला और अब सबको पीछे छोड़ते हुए पनामा मामले का भी नाम आया है। इस बार हुए घोटालों और वित्तीय अनियमितताओं की हुई बढ़ोतरी ने साबित कर दिया है कि सरकार बेशक नई है लेकिन घोटालों की रफ्तार वही है। लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी पर 10,000 करोड़ से अधिक लगाने वाले पूंजीपति वर्ग को तोहफे देने की शुरुआत सरकार ने पहला बजट से ही कर दी थी, जिसमें शिक्षा, रोजगार आदि में भारी कटौती के बाद बजट का बड़ा हिस्सा 5.90 लाख करोड़ इस देश के पूंजीपति वर्ग को कर माफी, बिजली माफी व अन्य रियायतों के रूप में दे दिया गया। अब घपलों, घोटालों, कमीशनखोरी, दलाली, घूस आदि के द्वारा उनकी सेवा करने के साथ साथ इस देश के नेताओं नौकरशाहों द्वारा अपनी 7 पीढ़ियों के का इंतजाम भी बखूबी किया जा रहा है। वैसे तो भाजपा का शासनकाल कम ही रहा है, लेकिन घोटालों की तीव्रता के मामले में इसका इतिहास कांग्रेस से 2 कदम आगे ही रहा है। इन देशभक्त भाजपाइयों ने तो कारगिल युद्ध में मारे गए भारतीय सैनिकों के ताबूत खरीदने में भी घोटाला कर दिया था। सेना के लिए खरीद में दलाली खाते और रिश्वत लेते हुए भाजपा के पुराने अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण भी साक्षात पकड़े गए थे। भाजपा के दिग्गजों दिलीप सिंह जूदेव और येदियुरप्पा के रिश्वत लेने और घोटाले करने के कारनामों को भला कौन भूल सकता है। इतिहास में ज्यादा न जाते हुए आइए मोदी सरकार के शासनकाल में हुए घोटालों पर एक नजर डालें। महाराष्ट्र में महिला एवं बाल कल्याण विभाग में एक बड़ा घोटाला हुआ। इस विभाग में बाल विकास योजना चलाई जाती है। इस योजना के तहत 206 करोड़ रुपयों का घोटाला किया गया। इस घोटाले में महाराष्ट्र की महिला एवं बाल कल्याण विभाग की मंत्री पंकजा मुंडे की संलिप्तता पाई गई है। इसी राज्य के शिक्षा मंत्री विनोद तावड़े भी घोटालों और फर्जी डिग्री के चलते सुर्खियों में रहे हैं। उनकी डिग्री फर्जी होने का मामला सामने आने के साथ साथ स्कूलों में लगने वाले फायर एक्सटिंग्विशर लगाने के लिए किए गए अनुबंध में 1.91 करोड़ का घोटाला अभी तावड़े द्वारा ही किया गया है। महाराष्ट्र के शिक्षा जगत के घोटाले के बाद मध्य प्रदेश का व्यापम घोटाला पिछले दिनों काफी सुर्खियों में रहा। काफी समय से चल रही धांधलेबाजी के बाद इस बार कुछ बड़े खुलासे हुए, जिसमें मध्य प्रदेश के राज्यपाल राम नरेश यादव, भाजपा नेता और पूर्व शिक्षा मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा, OP शुक्ला जैसे कई मंत्रियों और IAS अधिकारियों के नाम सामने आए हैं। इसका खुलासा होने के दौरान गवाह के रूप में मौजूद लगभग 50 लोगों ने अपनी जानें गंवाए। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने खुलेआम IPL में निवेश करने वाले पूंजीपति ललित मोदी को लंदन भागने में मदद की। मामला सामने आने पर दलीलें पेश की गई कि यह मदद महज मानवीय आधार के चलते की गई थी, क्योंकि ललित मोदी अपनी पत्नी का कैंसर का इलाज कराने लंदन जा रहे थे और यह दीगर बात है कि बाद में वे समुद्र किनारे हसीनाओं के साथ रंगरेलियां मनाते हुए अपनी फोटो शेयर करते नजर आए। अब यह जग जाहिर हो चुका है कि बड़े बड़े नारों के साथ आई केंद्र की भाजपा सरकार न महंगाई दूर कर पाए, न ही भ्रष्टाचार, न रोजगार के अवसर पैदा कर पाई और न ही अच्छे दिन ही ला पाए। 15 लाख की बात को तो स्वयं भाजपा अध्यक्ष अमित शाह जी ही अपने मुखारविंद से चुनावी जुमला घोषित कर चुके हैं। भले ही उनकी इस बात के लिए मोदी जी को न जाने किन किन उपाधियों से विभूषित होना पड़ा। वायदे तो रह गए धरे के धरे और अब भाजपा जनता को लव जिहाद, धर्मांतरण, घर वापसी, देशद्रोह, गाय जाति, धर्म, क्षेत्र जैसे मुद्दों में उलझाकर पूंजीपति घरानों की बढ़िया मैनेजिंग कमेटी साबित होने के काम में एड़ी से चोटी तक का जोर लगा रही है। हर बार की तरह शिक्षा, रोजगार, महंगाई दूर करने, गरीबी हटाने के नाम पर वहीं ढाक के 3 पात इन तमाम मुद्दों में घोटालों की झड़ी लगना ही बताता है कि इस मानवद्रोही व्यवस्था में इस तरह का भ्रष्टाचार अपरिहार्य है, जो पूंजीपतियों को अवैध कमाई का मौका देने के
साथ साथ हर संभव सेवा उपलब्ध कराता है। माइंड द न्यूज रूम की रिपोर्ट। उम्मीद है आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, सबसे जरूरी बात, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को अभी दबाएं और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।